इटावा जनपद में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में महानवादी पार्टी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पार्टी नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी नगर निकाय और विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रम में कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि वे न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। पार्टी नेतृत्व ने प्रशासन से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और विपक्षी कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न को रोकने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन करेंगे। इटावा से संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट। आज हमारे साथ महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी जी हैं। बात करेंगे सर, आज आपने करईपुरा में प्रोग्राम लगाया है, क्या प्रोग्राम है, किस तरीके का प्रोग्राम है? देखिए, यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम किया है, ये महानवादी पार्टी की तरफ से जो प्रोग्राम था, इसका उद्देश्य था यहाँ से मानिकपुर से लेकर ईश्वरपुरा चौराहे तक जो वाहनों का आवागमन होता है, भारी भरकम वाहन चलते हैं जो, उनसे जनहानि होती है और वो बेलगाम चलते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं उनमें कमी की जाए और हम चाहते हैं प्रशासन और शासन से यहाँ पे एक बैरियर लगे जिसपे बड़ी गाड़ियां न चल के, जैसे 18 टायर या 20 टायर जो ट्रक चलते हैं, वो समाज के लिए बड़े घातक है। यहाँ पे अभी कुछ ही दिनों पहले एक हादसा हुआ था, एक बुजुर्ग थे, उनका सारे गाड़ी के टायर उनके ऊपर चढ़ गए, जबकि रोड का सहन शक्ति है वो है 10 से 5 टन सहने की, लेकिन उस रोड पर 50 टन 100 टन के ट्रक और ओवरलोडेड मिट्टी से भरे हुए, ईंटों से भरे हुए चलते हैं। उनसे क्या होता है, बहुत धूल भी उड़ती है। हम चाहते हैं यहाँ के समाज में एक जागरूकता फैले और चेतना जागे कि ये अगर वो काम कर रहे हैं, मुझे किसी उद्योगपति बिजनेसमैन से इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग काम करें, सीमित करें और सुरक्षित करें। मैं देना चाहता हूं यहाँ के आसपास की जो जनता है जागरूक हो, ऐसी चीजों पर सामने खड़े होकर विरोध करें ताकि ऐसी चीजों पर रोक लगे और खुला ओपन वाहन चलने वाले लाइक ना ट्रक, ट्रैक्टर जो खनन की मिट्टी और नदी की बालू लेके आते हैं, वो ओवरलोडेड होते हैं और पूरी रोड पे फैलती रहती है। तो जो रोड पे हमारा बाइक चालक होता है, जब बाइक चालक होता है, जब आगे से ट्रैक्टर जा रहा है तो पूरी मिट्टी जाती है और आंखों में जाती है, बाइक फिसलती है, एक्सीडेंट होता है, जान हानि होती है। तो इन पे रुकाव हो। और अगर कोई भी उद्योगपति काम कर रहा है यहाँ पर, रोड पे मिट्टी जो डस्ट है, जब तेजी से वाहन चलते हैं तो बहुत बहती है, पानी का छिड़काव करे। देखिए, कमाना ही एक उद्देश्य नहीं है उद्योगपति का, जनता की सुरक्षा भी उनका उद्देश्य होना चाहिए। 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी की क्या क्या तैयारी चल रही है? 2027 के लिए हमारी तैयारी है, हम एक जगह से ही नहीं, इटावा विधानसभा से ही नहीं, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, औरैया, हमारा दायित्व 20 सीटों पर रहेगा और हम बढ़ चढ़ के उसको लड़ेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि जनता आज ऐसे चेहरों को मौका दे जो समाज के हित में कार्य कर सकें, क्योंकि नेता वो होता है जो समाज के लिए खड़ा होता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जनता को हमेशा एक चीज़ का इंतजार रहता है, तो विकास होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, विकास वहाँ होता है जहाँ रोजगार होता है, वहाँ विकास होता है, जहाँ विकास होता है वहाँ रोजगार होता है। आज हमारे साथ महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मिट्टी, बालू जो ओवरलोड ट्रक जाते हैं, उसकी वजह से आए दिन कई एक्सीडेंट होते हैं। कारण जो है, जो ओवरलोड ट्रक हैं, उनके ऊपर से जो मिट्टी उड़ती है और लोगों के आंखों में जाती है, इसकी वजह से ही अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इटावा से हॉर्नेबिल टीवी के लिए रिपोर्टर हर्ष राठौर। ये जो प्रोग्राम था, ये हमारे
मानिकपुर मोड़ से लेके ईश्वरीपुरा चौराहे तक जो बड़े वाहनों का आवागमन होता है, इससे यहाँ के समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, हमारे लिए समूचा समाज एक है। हम ये नहीं अपने समाज के लिए, मैं पूरे समाज के लिए कह रहा हूँ। देखिए, जब दुर्घटना होती है वो ना ही तो किसी की जाति पूछ के होती है, वो घटना होती है। तो जहाँ पे ये चल रहे वाहन, जो भारी भरकम वाहन होते हैं, वो यहाँ पे बेलगाम चलते हैं, रात के समय, दिन के समय। और ट्रैक्टर से जो खनन होता है, बालू, चम्मलिया, यमुना की आती है, वो ओपन में आती है। हम चाहते हैं कि उनको त्रिपाल से कवर करके लाया जाए, ताकि रोड पर किसी भी बाइक चालक, मोटरसाइकिल चालक के आंखों में न जाए, दुर्घटना न हो। और जो ईंट भट्टे की बनती है, उसके लिए एक मशीन है यहाँ पे, शायद पहले लोग हाथों से करते थे, मशीन का उपयोग करते हैं। मिक्सर मशीन है, वो बेलगाम चलती है और ओवरलोड होती है। पूरी पक्की रोड पर खिलाई जाती मिट्टी है, सुबह से शाम तक सूख जाती है, वो डस्ट बनती है, हमारे माताएं बहनों के आंखों में जाती है। जो घर रोड के किनारे बने हुए हैं, उनके घर पे आप सुबह 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, शायद वहाँ पे एक परत जम जाएगी। तो मैं चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यापारी या उद्योगपति है, वो बिजनेस कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सीमित करे और सुरक्षित करे। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ भट्टे चल रहे हैं, जैसे भट्टे हैं, भट्टे ओपन हैं, मैं चाहूँगा टीन की चादर से कवर करें, ताकि किसी को नुकसान न पहुँचे, आम जनता को। आप प्रशासन से क्या आह्वान करेंगे जो इस तरह मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि यहाँ पे मानिकपुर मोड़ से लेके जो बड़े वाहन होते हैं, एसेंशियल वाहन ही चलें, बड़े वाहनों की एंट्री बंद हो, यहाँ पे बैरियर होना चाहिए। और मैं अभी डीएम से मिलने जाऊँगा और वहाँ अपनी बात रखूँगा, और यहाँ पे सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो। थैंक यू।